दोस्तों 20 लाख रुपए में कौन से 10 गाड़ियां आप 2023 में ख़रीद सकते हैं, वो कौन कौन सी गाड़ियां हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ मैं ऐसे 10 गाड़ियां शेयर करने लगा हूं जो आप आसानी से 20 लाख रुपए के अंदर ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर आप आज बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है दोस्तों, आपको लास्ट में बताऊँगा कि कौन सी सीडान गाड़ी और कौन सी हैचबैक गाड़ी आपको इस प्राइस में ख़रीद लेनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन क्या है या एक्सपर्ट जो है यानी ओपिनियन क्या है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि डेली नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास गाड़ी आती है वो हैचबैक गाड़ी है और वो है टोयोटा विट्स। टोयोटा विट्स में जो मॉडल आते हैं यानी 2008 से लेकर 2010 तक जितने मॉडल्स आते हैं, इन सारे मॉडल्स में आप लोगों को 20 लाख के अंदर अंदर गाड़ी मिल सकती है और वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल सकती है। तो जो टोयोटा विट्स गाड़ी है ये पार्ट्स के लिहाज से भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी यानी मौजूद है, दूसरी परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। तो ये तो आ गई फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो गाड़ी हमारे पास आती है वो है सुजुकी वैगन आर। 2014 से 15 मॉडल तक आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, आप बिल्कुल इसको ख़रीद सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो गाड़ी है सुजुकी वैगन आर, जो सुजुकी लवर्स है उनके लिए एक बेस्ट गाड़ी भी है और 20 लाख के अंदर अंदर आपको 2014-15 मॉडल की गाड़ी जो है मिल जाती है और उसकी कंडीशन तकरीबन काफ़ी अच्छी होगी दोस्तों। तो ये दूसरे नंबर पे आ गई, ये भी एक हैचबैक गाड़ी है। तीसरे नंबर पे जो गाड़ी आती है वो आजकल की जो न्यू गाड़ी है सुजुकी एल्टो VX और VXR वेरिएंट, जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 2019-20 में। तो ये वाली गाड़ियाँ आपको 20 लाख के रेंज में मिल सकती हैं और वो उसके जो मॉडल होंगे वो यही 19-20 मॉडल आपको आसानी से मिल सकती हैं। तो हैचबैक गाड़ियों में ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बहरहाल दोस्तों ये इतनी पायदार गाड़ी नहीं है, अगर आप इसको ऑफ-रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा लोड अगर आप डालने वाले हैं तो ये गाड़ी थोड़ी सी नाजुक है और ये ऑफ-रोडिंग वगैरह के लिए ज़्यादा बेस्ट गाड़ी नहीं है। बहरहाल दोस्तों इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, रीसेल भी इसका काफ़ी अच्छी है दोस्तों। बहरहाल ड्राइव के लिहाज से भी गाड़ी जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो तीसरे नंबर पर जो गाड़ी है वो सुजुकी एल्टो है। अब चौथे नंबर पर हम आएँगे तो सुजुकी पासो एक गाड़ी है दोस्तों। ये जो है मार्केट में काफ़ी ये जाना माना गाड़ी है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है दोस्तों, बहुत ही नरम गाड़ी है, आपको माइलेज भी जो है वो बहुत अच्छी देती है और इस तरह आपको इसकी जो लुक है वो भी ज़रूर पसंद आती है दोस्तों। इसकी जो मॉडल आपको मिलने वाली है मार्केट में 2010 से 11-12 तक, आपको ये कंडीशन पे डिपेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो 2010 आपको एक अच्छी गाड़ी मिल सकती हैं या 11 मिल सकती हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों 5 नंबर पर जो है डायहाट्सो मीरा, जो कि डायहाट्सो कोरे को रिप्लेस कर गया था 2012 के बाद। तो ये 2012 का जो डायहाट्सो मीरा गाड़ी है ये आपको 20 लाख के अंदर अंदर मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक ज़बरदस्त बात ये है कि जो मीरा गाड़ी है ये आपको माइलेज बहुत अच्छी देता है। पेट्रोल का अगर आपका इशू है या आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो मेरे ख्याल से सुजुकी डायहाट्सो मीरा एक ऐसी गाड़ी है जो आपको अच्छी राइड भी देता है जबकि बहुत अच्छी माइलेज भी आपको मिलती है इसमें। तो ये जो है ये जापानी गाड़ी है, इसलिए इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी रहती है दोस्तों। तो ये 5 नंबर पे मैंने आपको गाड़ी बताई दोस्तों, जो कि डायहाट्सो मीरा है दोस्तों। इसके अलावा हम 6 नंबर की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर सीडान गाड़ियों की तरफ अब हम जो है मूव करेंगे और उसमें सबसे पहले होंडा सिटी जो है वो आता है। उसमें जो बिल्कुल सिटी लोडेड गाड़ी है 2009 मॉडल या 8 मॉडल की जो गाड़ी है वो आपको इजीली मिल सकती है 20 लाख के रेंज के अंदर अंदर। तो ये भी एक बेस्ट गाड़ी है होंडा सिटी। ये सीडान गाड़ी है जिसमें आप ट्रैवल अगर आपका लंबा है या अगर आपके पास सामान वगैरह ज़्यादा है तो इसमें आपको डिग्गी मिलती है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सामान उसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा वो थोड़ी सी कंफर्टेबल गाड़ी भी है, लॉन्ग और शॉर्ट ड्राइव दोनों पे अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको। पर अगर आप लॉन्ग ड्राइव ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत अच्छी गाड़ी है, यानी आपको बहुत अच्छी स्पीड और इस तरह की सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब 7 नंबर पे अगर गाड़ी हम डिस्कस करेंगे तो दोस्तों वो पाकिस्तान में बहुत जाने माने गाड़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और उसमें सबसे फर्स्ट पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो टोयोटा GLI करोला है। सेकंड नंबर पे जो गाड़ियाँ आती हैं वो XLI करोला है। ये दोनों आपको बिल्कुल ईजीली जो है यानी 8-9 मॉडल 10 मॉडल तक मिल सकती हैं। और मैं
ये जितनी भी होंडा सिटी और टोयोटा की गाड़ियाँ अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसी हैं कि वो हर पानी मौला है, यानी हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते। दूसरे इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम रहता है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी हमेशा मार्केट में रहती हैं, कोई इशू नहीं होता। जबकि होंडा के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं और इसकी अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी यानी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स आपको मार्केट में ना मिले, बहरहाल अगर मिल भी जाते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी रहती हैं एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। तो यहाँ पर टोयोटा थोड़ा सा अच्छा है होंडा से, होंडा यहाँ पर मार्क आ जाता है। उसकी वजह ये है कि जो फैमिली यूज़र्स है या जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, जो यानी सच में अमीर लोग हैं, वही होंडा रखते हैं। बल्कि होंडा एक ऐसी गाड़ी है बहुत कंफर्टेबल और ज़्यादा वज़न होने की वजह से वो माइलेज भी आपको थोड़ी सी कम देता है। तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि कोई सी GLI या XLI ख़रीदे। तो GLI XLI जो है वो मैंने रख दी तकरीबन 7 नंबर पे। 8 नंबर की तरफ आएंगे तो सुजुकी स्विफ्ट एक गाड़ी आती है दोस्तों, जो एक बेहतरीन गाड़ी है और ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मकबूल थी। जब आई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी यूनिट्स ख़रीदे और अभी भी काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। मेरे खुद भी फेवरेट गाड़ी है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। और इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये एक ऐसी गाड़ी है जो बाहर से भी आपको ऐसा लगेगा कि ये एक फैमिली गाड़ी है। तो कमर्शियल यूज़ वाले के लिए ये थोड़ी सी सही नहीं हो सकती, बहरहाल अगर फैमिली यूज़र्स है तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही बेस्ट है और इसके शक्ल से आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक फैमिली का कार है। इसमें ऑटोमेटिक और दूसरी भी मौजूद है। बहरहाल दोस्तों आप कौन से लेना चाहते हो आप पे डिपेंड करते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको 13 से 14, 15 मॉडल तक इजीली मिल सकते हैं 20 लाख के अंदर अंदर। तो स्विफ्ट की बात हमने कर दी दोस्तों। अब 9 नंबर जो हमने रखी है गाड़ी वो एक जापानी गाड़ी है दोस्तों, टोयोटा बिल्टा, जो कि टोयोटा विट्स की एक वेरिएंट है। जो टोयोटा विट्स है उसको मॉडिफाई या उसको अपग्रेड करके टोयोटा बिल्टा बना दिया गया है। इसमें इंजन आपको 1300 सीसी मिलता है। कुछ गाड़ियों में 1000 सीसी इंजन भी आता है, उसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मौजूद होते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। पर आप समझ लीजिएगा कि मैं एक टोयोटा विट्स की गाड़ी चला रहा हूँ जिसमें एक यानी डिग्गी भी मौजूद हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि ये एक टोयोटा बिल्टा गाड़ी है, क्योंकि वो सेम टू सेम टोयोटा विट्स गाड़ी है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा अपग्रेड करके टोयोटा बिल्टा बना दिया गया है। अब 10 नंबर पे जो गाड़ी हमारे पास आती है दोस्तों वो है होंडा सिविक। और होंडा सिविक रिबॉर्न 2008 या 9 मॉडल की जो गाड़ी है ये पाकिस्तान में मार्केट में इजीली 20 लाख के अंदर अंदर अवेलेबल है। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं या अगर डॉलर की प्राइस थोड़ी सी बढ़ती हैं या कम होती हैं तो ये डिफरेंट टाइम्स पे जो है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी डॉलर की वजह से इसकी प्राइस बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। बहरहाल दोस्तों होंडा सिविक एक ऐसी गाड़ी है रिबॉर्न जो आप 20 लाख के अंडर ख़रीद सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी नॉर्मल है पर इसके पार्ट्स महंगे हैं और अभी जो है ये डिसकंटिन्यू भी है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। बहरहाल 20 लाख की रेंज में आती हैं, इसलिए हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब दोस्तों हैचबैक और सीडान गाड़ियों में कौन सी हमको ख़रीद लेना चाहिए। तो अगर हम हैचबैक गाड़ियों की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं दोस्तों डाईहार्ड समीरा की बात करूंगा कि ये एक अच्छी गाड़ी है। उसके बाद अगर दूसरी गाड़ी की मैं बात करूंगा तो मैं टोयोटा विट्स की बात करूंगा। वो एक अच्छी ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस दे सकती है। बहरहाल विट्स की माइलेज इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर आपको डाईहार्ड समीरा और अल्टो की माइलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आप माइलेज के लिहाज से परेशान है तो आप ये दोनों गाड़ी ले। अगर आपको एक अच्छी राइड चाहिए तो आप या तो स्विफ्ट ले या विट्स ले ले। अब अगर सीडान गाड़ियों की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों को दोस्तों होंडा की गाड़ियां हैं और टोयोटा की भी GLI XLI गाड़ियां हैं। तो अगर आप मल्टी फंक्शन गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप टोयोटा की तरफ जाएं। और अगर आप फैमिली यूज़र हैं, फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं और आपको पेट्रोल या माइलेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका पेट्रोल जो है वो आसमान की तरफ से आ रहा है, तो बिल्कुल आप होंडा की तरफ जाएँ। और यहाँ पर अगर मजबूती की बात की जाए या ऑफ रोडिंग वगैरह की भी बात की जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टोयोटा बाजी ले जाता है। और आप इसको पहाड़ी इलाका जात या सिटी के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे तो दोनों लिहाज से ये काफ़ी बेस्ट गाड़ी है टोयोटा का GLI और XLI वेरिएंट, जो कि 20 लाख के अंदर अंदर इजीली मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन है ये भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।